हेलो दोस्तों, आज का हमारा ये जो वीडियो है ये पेट्रोलियम पदार्थों पर आधारित है। हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि जो ये पेट्रोल होता है, डीजल होता है, केरोसिन होता है या फिर गैसोलीन, नेचुरल गैस, ये सब जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, क्या जो इसी रूप में ये प्राप्त किए जाते हैं या फिर इनको किसी विधि से अलग किया जाता है। तो आज हम इस सब जो है इसी वीडियो में बात करेंगे। तो जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं ये जब पहली बार ज़मीन से निकाले जाते हैं तो ये जो है एक ही में मिक्स होते हैं। फिर इनको जो है प्रभाजी आसवन, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन, से अलग किया जाता है। ये जो है कच्चे तेल के कुएं होते हैं जिनको बोलते हैं क्रूड ऑयल। कच्चे तेल के जो कुएं होते हैं उसमें से क्रूड ऑयल निकाला जाता है। ये जो है गाढ़ा ब्लैक रंग का होता है। तो ये जो कुएं होते हैं ये जो है स्थल में भी हो सकते हैं या फिर समुद्री भागों में भी हो सकते हैं या फिर सागरों में भी हो सकते हैं। तो ये जो है जब निकाले जाते हैं तो ये जो है ब्लैक कलर के होते हैं, लेकिन इनको जो है प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग किया जाता है। तो जब प्रभाजी आसवन के द्वारा इनको अलग किया जाता है तो एक बड़े से टैंक में इनको भरा जाता है। एक ऐसे बड़ा सा टैंक होता है, ऐसे बड़ा सा ऐसे टैंक होता है और इसमें जगह जगह से ऐसे पाइप्स होती हैं। फिर नीचे इसको जो है हीट किया जाता है। तो जब हीट किया जाता है तो इसमें जो है सबसे ऊपरी भाग में क्या होता है, सबसे ऊपरी भाग में गैसें होती हैं। उसके बाद फिर पेट्रोल, फिर नैप्था, फिर केरोसिन ऑयल, इसी तरह जो है इसका सीक्वेंस चलता रहता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल में से कौन कौन से पदार्थ निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले जब कच्चे तेल के जो कुएं होते हैं उनकी जब खुदाई होती है तो सबसे पहले वहाँ से प्राकृतिक गैसें निकलती हैं। प्राकृतिक गैसें जिनको नेचुरल गैस बोलते हैं। तो जो नेचुरल गैस होती है इनको जो है स्टोर कर लिया जाता है और इनका उपयोग जो किया जाता है ईंधन के रूप में। अब ये जो ईंधन है ये खाना बनाने वाली गैस में भी या फिर और प्रकार के जो है ईंधन में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं पेट्रोल, जिसको बोलते हैं पेट्रोल या फिर गैसोलीन भी बोला जाता है इसको। जो पेट्रोल होता है वो गैसोलीन की अपेक्षा जो है उसकी क्वालिटी थोड़ा लो होती है। जो गैसोलीन होती है वो पेट्रोल की अपेक्षा अधिक गुणवत्ता का होता है। तो ये जो पेट्रोल और गैसोलीन होते हैं इनका मोटर कारों आदि में जो है ईंधन के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है तथा स्प्रिट के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। स्प्रिट आप लोग जानते हैं ना। हाँ, जिसने जो है केमिस्ट्री का लैब किया होगा तो वहाँ पे एक लैंप होता है, आपने ध्यान दिया होगा कि उस लैंप में जब ज्वाला निकलती है तो वो जो है ब्लू कलर की निकलती है। वहाँ पे लाल रंग का कोई ऐसा जो है ज्वाला के आसपास नहीं दिखाई देता। अगर स्प्रिट जो है एकदम हाई क्वालिटी के है तो उसमें जो है ये लाल कलर की ज्वाला नहीं होगी, वो जो होगी वो ब्लू कलर की होगी, हल्का नीला रंग लिए रहती है। और जिस बर्तन के नीचे हम इसको जलाते हैं उस बर्तन में काले रंग का पदार्थ नहीं जमा होता है। यानी कि अगर हम स्प्रिट की बात करें तो ये जो है पूरी तरह से आइडियल फ्यूल नहीं होता, लेकिन हाँ हम इसको कह सकते हैं कि ये जो एक आइडियल फ्यूल के रूप में होता है या फिर आदर्श ईंधन के रूप में हम कह सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद नैप्था होता है। तो जो नैप्था होता है इसका जो है बेसिकली जो उपयोग किया जाता है ये जो है संश्लेषित रेशे, जिसको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं उनको बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। अब इसी तरह जो है केरोसिन ऑयल, जिसको मिट्टी का तेल कहते हैं, ये जो है सरकारी राशन की दुकानों पर गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। लेकिन अब जो है करंट में इसको जो है सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि जो है अब लाइट पर्याप्त मात्रा में रहने लगी है और उज्ज्वला के द्वारा घर घर जो है LPG जो है सिलेंडर दे दिए गए हैं। तो इसीलिए जो है इसको केरोसिन को प्रतिबंधित कर दिया गया। इससे जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता था। फिर डीजल की बात करते हैं। उसके बाद आता है लुब्रिकेंट ऑयल, जिसको बोलते हैं स्नेहक तेल। तो स्नेहक तेल जो होता है ये मशीनों वगैरह में स्नेहन के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आता है पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली इसका उपयोग भी स्नेहन में ही किया जाता है। सर्दियों के दिनों में हम लोग अपने होठों या मुंह में जो है स्किन को फटने से बचाने के लिए लगा के घूमते रहते हैं, लेकिन हमको वो पता नहीं होता जो वैसलीन होती है उसमें होता क्या है। तो उसमें जो है वैसलीन जो होती है उसमें यही पेट्रोलियम जेली होता है। फिर बात करते हैं पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स, जिसको पैराफिन मोम बोलते हैं, तो इसका जो उपयोग किया जाता है ये मोमबत्ती वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर लास्ट में आता है कोलतार। ये जो है उस क्रूड ऑयल का जो हम कह सकते हैं ये सबसे गंदा पदार्थ होता है, सबसे अपशिष्ट पदार्थ होता है और इसका जो प्रयोग किया जाता है ये सड़क बनाने में किया जाता है। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि ये कितने टेम्परेचर पे जब इनका प्रभाजी आसवन किया जाता है तो कितने टेम्परेचर पे हमको प्राप्त होते हैं। साथ में इसमें जो कार्बन के अणु होते हैं
कार्बन के जो अणु होते हैं वो कितने कार्बन के अणु होते हैं, ये सब चीजें हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल गैस। तो जो नेचुरल गैस होती है, एक तो जब कुएं की खुदाई होती है तो सबसे पहले वहां जो है बहुत तेजी से प्रेशर के साथ नेचुरल गैस निकलती है। अब हम मानते हैं ये जो हमारी जमीन है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे जो है पेट्रोलियम पदार्थ या फिर जिसको बोलते हैं क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, कच्चा तेल यहाँ पे भरा हुआ है। जब इसको हम खोदते हैं तो इसके ऊपर जो है ऐसे गैसें होती हैं, और जब खोदते 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 जाते हैं, इनको जो है बोर के थ्रू जो है नीचे पहुंचते हैं, तो बहुत तेजी से जो है ये प्रेशर के साथ ये गैसें निकलती हैं। फिर इनको जो है एक चैम्बर में स्टोर कर लिया जाता है। तो एक तो यहाँ निकलती हैं, लेकिन जब प्रभाजी आसवन किया जाता है तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आपने ध्यान दिया होगा जो द्रव होता है ये जो है फ्लूइड के रूप में निकलता है, जो क्रूड ऑयल होता है फ्लूइड के रूप में निकलता है। और जब हम किसी फ्लूइड को गर्म करते हैं तो वो जब एक टेम्परेचर के बाद उसमें से वाष्पित होने लगता है, तो जब वाष्प के रूप में निकलती है तो इसी को बोलते हैं यहाँ पे गैस। तो ये जो गैस निकलती है 30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जो है निकलने लगती है, और इसमें जो कार्बन के अणु होते हैं वो 1 से लेकर 4 तक हो सकते हैं। कार्बन के अणु 1 से लेकर 4 तक हो सकते हैं, और इनका जो उपयोग होता है रसोई गैस तथा अन्य ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेट्रोल या गैसोलीन। पेट्रोल या गैसोलीन, तो ये जो गैसोलीन होता है इसको जो है जेट में या फिर एरोप्लेन वगैरह में गैसोलीन का उपयोग किया जाता है, और जो पेट्रोल होता है वो मोटर कारों आदि में इनका प्रयोग किया जाता है। ये जो है 20 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जैसे जो है तापमान 20 से बढ़ता है और 100 से कम होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है, तब ये पेट्रोल या गैसोलीन की प्राप्ति होती है प्रभाजी आसवन के द्वारा। कौन सा? प्रभाजी आसवन, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें जो कार्बन के अणु होते हैं वो 5 से लेके 10 तक होते हैं। इनका जो उपयोग किया जाता है वो मोटर कारों में तथा लैब वगैरह में स्पिरिट के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। इस लैब में स्पिरिट का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां पे प्रदूषण कम से कम हो सके, क्योंकि वो लैब है बहुत ज्यादा, वो सेंसिटिव जोन होता है, वहां पे प्रदूषण ना के बराबर रखा जाता है, पॉल्यूशन को जो है कम से कम रखा जाता है, ठीक। अब हम बात करते हैं नैफ्था। नैफ्था ये भी एक पेट्रोलियम पदार्थ होता है, और ये जो है 100 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में प्राप्त किया जाता है। इसमें जो कार्बन के अणु होते हैं, इसमें कार्बन के अणु 7 से लेके 12 तक होते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें, कार्बन के जो अणु होते हैं 7 से लेके 12 तक होते हैं, और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो सिंथेटिक रेसे बनाने में, जिसको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर, संश्लेषित रेसे बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। समझ में आया ना। अब हम बात करते हैं केरोसिन ऑयल, जिसको बोलते हैं मिट्टी का तेल। अब मिट्टी का तेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मिट्टी से निकाला जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं मिट्टी का तेल, ठीक। तो ये जो है 175 से कितना, 175 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्राप्त किया जाता है, और इसमें जो कार्बन के अणु होते हैं वो 10 से 15 होते हैं। जो कार्बन के अणु होते हैं 10 से 15 होते हैं, और इनका जो उपयोग किया जाता है लैंप और स्टोव में किया जाता है। आपने देखा होगा जब कुछ समय पहले घरों में लाइट की व्यवस्था नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो लैंप होता था या लालटेन होती थी, उसमें जो है सरकारी राशन की दुकान से हर महीने मिट्टी का तेल मिलता था, तो वही लाके उसमें डालते थे, और या फिर दिया होता था, चिराग जिसको बोलते हैं, उसमें जो है भर के हम फिर घर में रोशनी करते थे। तो उसमें करते थे प्रकाश उत्पन्न करने में, उसके साथ साथ में खाना बनाने के लिए स्टोव और क्या लैंप, लैंप जो है रोशनी के लिए, और स्टोव जो है खाना बनाने के लिए हम ऊष्मा के रूप में प्रयोग करते थे, ठीक, ईंधन के रूप में। फिर हम बात करते हैं डीजल की। डीजल की, तो जो डीजल होता है ये 250 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त किया था। कितना? 250 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसमें जो कार्बन के अणु होते हैं वो 16 से लेके 20 तक होते हैं, 16 से लेके 20 तक होते हैं, और इसका जो मुख्यतः उपयोग होता है ये जो है जो हैवी गुड्स कैरियर होते हैं, जैसे जो या फिर डीजल इंजन, जो ट्रक वगैरह होती है हैवी गुड्स कैरियर, उसमें ज्यादातर जो है डीजल इंजन का ही प्रयोग होता है, और उसमें जो है डीजल का प्रयोग किया था। जो डीजल इंजन होते हैं उसमें डीजल का प्रयोग ईंधन के रूप में या फ्यूल के रूप में किया जाता है। अब हम बात करते हैं लुब्रिकेंट ऑयल, जिसको बोलते हैं स्नेहक तेल। स्नेहक तेल, तो यहाँ पे ये जो है 350 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त किया जाता है। फिर इसमें जो कार्बन के अणु होते हैं वो 20 से लेके 30 तक होते हैं। आपने नाम सुना होगा स्नेहक तेल, लेकिन कभी सोचा कि स्नेहक तेल होता क्या है? सब बोलते हैं कि हम बाइक में क्या मोबिल डलवाते हैं, इंजन में मोबिल,
वो जो होता है वही जो मोबियल होता है, वही क्या होता है, वही स्नेहक तेल होता है, उसी को बोलते हैं लुब्रिकेंट ऑयल, उसी को बोलते हैं। आपने देखा होगा विराट कोहली जो है ऐड करते हैं, वही होता है लुब्रिकेंट ऑयल, ठीक है। तो इसका जो प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है, लुब्रिकेंट के रूप में, साथ में कुछ विशेष प्रकार की दवाएं बनाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली तो ये जो है 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त की जाती है। कितनी? 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त की जाती है। और इसमें जो कार्बन के अणु होते हैं वो 30 से 35 होते हैं। कितने? कार्बन के जो अणु होते हैं 30 से 35 के बीच में होते हैं। और इनका जो उपयोग होता है स्नेहक एवं दवा बनाने में किया जाता है। देखो यहाँ पे जो पेट्रोलियम जेली होती है, ये जो ग्रीस वगैरह बनती है, ग्रीस वगैरह में भी इनका प्रयोग किया जाता है। साथ में जो वैसलीन होती है जिसको हम मुंह में लगा के घूमते हैं सर्दियों के दिनों में, तो उसमें भी ये जो है पेट्रोलियम जेली का प्रयोग किया जाता है। साथ में जो दवाएं होती हैं उनका, उनमें भी इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब हम बात करते हैं पैराफिन वैक्स, जिसको बोलते हैं पैराफिन मोम। पैराफिन मोम तो ये जो है 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, कितने? 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर प्राप्त की जाती है। और इसमें जो कार्बन के अणु होते हैं वो 35 से 40 के बीच में होते हैं। और इनका जो प्रयोग किया जाता है ये मोमबत्ती बनाने में किया जाता है, साथ में जल रोधन में किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कोई चीज बनी है जिसको वाटर रेजिस्टेंस करना है, तो वहां पे एक लेयर किसका? पैराफिन मोम का एक लेयर लगा के फिर बंद कर देते हैं या फिर कस देते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जो इंजन का सिलेंडर ब्लॉक होता है और ऊपर जो है पिस्टन हेड होता है, तो उसको जब हम रखते हैं तो उसके बीच में एक गैस्केट होता है, उसमें जो है इसको हल्का सा लगा के और पैक कर देते हैं। तो ये जो है वायु रोधन और जल रोधन दोनों का कार्य करती है, ठीक। फिर हम बात करते हैं कोलतार। आपने देखा होगा कोलतार, जिसको तारकोल बोलते हैं, वो तारकोल नहीं, वो कोलतार होता है। तो ये जो है सबसे अपशिष्ट पदार्थ होता है। ये जो है जब सारे जो है पेट्रोलियम पदार्थ निकल जाते हैं तो लास्ट में जो बचता है उसी को बोलते हैं कोलतार। और ये सबसे अपशिष्ट पदार्थ होता है और इसका प्रयोग जो है मुख्यतया सड़क बनाने में किया जाता है। किसमें? सड़क बनाने में। तो आई होप ये वीडियो आपके समझ में जरूर आया होगा। आप वीडियो देखिएगा, अगर समझ में आए तो है तो फिर इसको जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा रहा। थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोस को शेयर करें।